अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कोलकाता ब्लॉग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आइए गाइस, आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन इंटरव्यू जो आप सीवी सिलेक्शन ऑनलाइन इंटरव्यू जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है उसका देने के लिए, ताकि आपको धोखे में नहीं पड़े, आपका पैसा नहीं पड़े, पासपोर्ट नहीं फंसे। इस चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझसे जुड़िए। आप लोग जुड़ नहीं रहे, मुझसे जुड़िए, मुझे सब ये सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से क्या है कि हर वो वीडियो, हर वो जानकारी गल्फ़ के लिए आपके बारे में मालूम चलेगा। मैं वो सच्चाई बताता हूँ, जो एजेंट आपको झूठ कितना बोलता है, ऑफ़िस कितना आपको झूठ बोलता है, मैं वो सच्चाई उजागर करता हूँ कि वहाँ पर बोलने के बाद, यहाँ पे आने के बाद किस तरह क्या फेस होता है। बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे दोस्तों। तो मैं इस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस 14-15 साल का। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हर वो जानकारी आपसे, आप घर बैठे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे करके, अगर आप रिटर्नर है तो घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू, अच्छी से अच्छी सैलरी, अच्छी से अच्छी ऑफिस में से अच्छी कंपनी में जा सकते हो। लेकिन उससे क्या है, मेरा प्रोसेस को सुनना होगा। मेरा एक प्रोसेस है, ताकि आप लोग धोखे से बचें। उस प्रोसेस से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लोग 100% धोखे से बच सकते हैं। हम बताएंगे आपको कौन सा प्रोसेस है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरा वीडियो को शेयर भी करें तो अपने दोस्तों, ताकि हर वो दोस्तों, हर वो बंदे तक ये मेरा जानकारी पहुंच जाए। समझे मेरे भाई? बस मेरा काम, मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक दुआ, आप दुआ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं, ताकि हर वो चीज़ आपको तक पहुँचे, हर वो चीज़ आप तक ये चीज़ पहुँचे। समझे? क्योंकि हर वो जानकारी उजागर होना बहुत ही ज़रूरी आजकल हो गया। आप लोग क्या है, इंटरव्यू के चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में, घर बैठे काम करने के चक्कर में आप लोग को पासपोर्ट फंसता है, पैसे फंस जाते हैं, कभी आप लोग भी फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से तो पहले जानकारी रहेगा तो आप लोग बच सकते हैं। ऑनलाइन का क्या सिस्टम है कि किसी भी अगर वैकेंसी निकला तो आप ये चीज़ चेक करें कि कौन सा ऑफिस का ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, या कौन सा ऑफिस से ये सिविल सिलेक्शन है। कभी भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू या सिविल सिलेक्शन बड़े ऑफिस से ही दें, जीनियन ऑफिस बड़े ऑफिस से ही करें, छोटे ऑफिस से बिल्कुल नहीं कहें। वहाँ एक ही ऑप्शन है, या आप फंसीएगा, या पासपोर्ट पर, या पैसा फंसेगा, डूबेगा। फंसना ही है, फंसना तो लाजिमी है। या जितना बोलेगा सैलरी उतना नहीं देगा, या कभी आप जाकर गलत कंपनी में फंसेंगे। लेकिन बड़े कंपनी, बड़ी ऑफिस से फ़ायदा क्या है कि हर चीज़ आपको मालूम होगा, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, कौन सा सैलरी पे, जो सैलरी पे बोल भेजेगा उसी सैलरी पे आपको यहाँ पर भी मिलता है। लेकिन छोटी ऑफिस से वो एकदम ज़मीन आसमान ऐसे हो जाता है। समझे मेरी बात? तो आप क्यों ना पहले से जानकारी लें। तो ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी ऑफिस का रिक्वायरमेंट कंपनी का निकल रहा है तो आप ऑफिस के बारे में पता करें, कैसा ऑफिस है, कैसा नहीं है। आपका गूगल पर देखें, मोबाइल में देखें, उसके बाद में अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन आप सीवी सिलेक्शन, सबसे डिपेंड करता है सिलेक्शन का, आपका सीवी कैसे बना हुआ है। सीवी एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ऑनलाइन प्रोसेस में अगर आप डाल रहे हैं तो आपका सीवी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सीवी ऐसा रहना चाहिए कि अगर आप सीवी भेज रहे हैं आगे, तो आगे सीवी देख करके उसके माइंड में ये सोचे कि ये बंदा सिचुएल है, बंदा काम करने वाला है, ये जानकारी वाला है। तो आप लोग को पहले वो सिलेक्ट करेगा। उसमें आपको पीडीएफ फाइल बराबर से चाहिए, बराबर से एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, कितना साल का, कौन सा प्रोजेक्ट पे कितना से कितना साल था, उसमें आप इलेक्ट्रिकल में कौन सा काम जानते हैं, ऐसी टेक्निकल में कौन सा आप काम जानते हो, वो पूरा आपको डिटेल्स डालना पड़ता है मेरे भाई। तभी जा कर के आपको सीवी देख करके ही ऑफिस वाला या क्लाइंट जो है आपके तरफ खींचे चले आता है। अगर सिर्फ लिख दीजिएगा ये कंपनी है इतना से इतना साल, ये कंपनी इतना से इतना साल, तो वो नॉर्मल हो गया। आप उसमें इस तरह डालिए कि ये एक्सपीरियंस इतना से इतना साल, ये प्रोजेक्ट पे। उसके बाद समरी में डालिए कि ये काम किया, इलेक्ट्रिकल है तो ये काम किया, डीबी या एमसीडीबी या ब्रेकर, जो भी लाइटिंग, ये लाइट, जो भी हर चीज़ डिटेल्स समरी में डालिए। कर सकते हैं, एसी टेक्नीशियन का है तो ब्रेजिंग करते हैं, या कंप्रेसर चेंज का, जो भी हो सब डिटेल्स डालिए, एचयू एफसीयू जो काम किए हुए, इस सब चीज़ इस हिसाब से आप सीवी को आप रेडी कीजिए। उसके बाद में आप सीवी जब भेजते हो तो क्लाइंट या ऑफिस देखने के बाद में आपको वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको कॉल करता है। कॉल करने के बाद में आपको वो टाइम बोलेंगे, इस दिन इस टाइम को आपका इंटरव्यू होगा। जब और इंटरव्यू कर हो जाएगा मोबाइल के थ्रू, तो अगर आपको उसी टाइम वो लोग बता देंगे ये सैलरी है, ये सैलरी है, इतना सैलरी है। क्योंकि आपको
डिस्कस कर लेंगे। जब आपको ये रेडी हो, आप रेडी एग्री हो जाओगे तो उन लोगों का ऑफ़र लेटर आपको भेजेगा। फिर उस ऑफ़र लेटर को आपको साइन करके फिर आपको बैक करने का है, भेजने का है। फिर आप वो जब भेज दिए आप, तो अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आपका पासपोर्ट सऊदी के छोड़ करके दूसरे कंट्री में तो जमा करने की जो लगा, कतर, दुबई, बहरीन का रहेगा, ओमान का तो आपको सबमिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पेपर वीज़ा होता है। अगर सऊदी का है तो आपको पासपोर्ट वो लोग मांगेंगे, लेकिन पहले नहीं मांगेंगे। वो लोग का मेडिकल कराएंगे, मेडिकल कराने के बाद मेडिकल के साथ वो बोलेंगे पासपोर्ट भेजने के लिए। अगर कतर, बहरीन, दुबई ये सब का है तो मेडिकल कराने के बाद वे आपको मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ मांगेंगे, पासपोर्ट नहीं मांगेंगे। मेडिकल रिपोर्ट मांगने के बाद, मेडिकल भेजने के बाद क्या है कि वो लोग प्रोसेस में डालेंगे। प्रोसेस में डालने से क्या है, वीज़ा आपका जब रेडी होगा, वीज़ा रेडी हो जाने के बाद वो लोग कुछ थोड़ा बहुत पैसे मांगे टिकट करने के टाइम, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मांगेंगे, थोड़ा बहुत टिकट करने का टाइम आएगा। जब वो पैसे आप दे देंगे तो टिकट आपको देंगे। टिकट देने के बाद में बोलेंगे इस तारीख को, इस डेट को आपको मुंबई ऑफिस में पहुंचना है। जब उस ऑफिस में आप पहुंचेंगे एग्रीमेंट साइन करने के लिए, टिकट लेने के लिए, टिकट ऑलरेडी आपको मिल जाए, फिर भी वो लोग अलग से टिकट देंगे, एग्रीमेंट साइन कराएंगे। एग्रीमेंट साइन उस टाइम में उन लोगों ने आपसे फुल पेमेंट लेगा। हाँ, पेमेंट जब इंटरव्यू, जब आप ऑनलाइन काम बात कर रहे हो तो उसी टाइम आप बात कर लो ऑफिसर से, क्या चार्ज है, क्या है, आपको हर चार्ज उन लोग बता देंगे, ये चार्ज है, ये चार्ज है। उसमें क्या होता है ना, उसमें एजेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, डायरेक्ट ऑफिस से काम होता है, तो ज़्यादा पैसे नहीं लगे, कम पैसे में ही हो जाते हैं। सुनने में भाई, इस प्रोसेस से अगर कतर का काम करा रहे हैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे करके, तो कतर का काम जो है एकदम नॉर्मल है, एकदम लाइन बाय लाइन है, उसमें फंसने का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि जो अगर एग्रीमेंट, जो कंपनी आपको ऑफ़र लेटर है, वो ऑफ़र लेटर जब आप मेडिकल कराने जाएंगे KVC, वहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन रहता है। वो ऑफ़र लेटर आपको पढ़ कर उन लोग सुनाएंगे, आपको मेडिकल वाले सुनाएंगे, ये चीज़ है, ये ऑफ़र है, ये कंपनी ये दे रही है, इतने घंटे ड्यूटी है, ये कंपनी है, ये फैसिलिटी दे रही है, ये फैसिलिटी है। वो सब सुनने के बाद, समझने के बाद आप साइन कीजिएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। सही साइन कीजिएगा, मेडिकल नहीं होगा। ये जानिएगा, अगर डायरेक्ट अगर आप ऑफिस से काम करा रहे हैं तो कतर का मेडिकल का पैसा नहीं लगता है मेरा भाई, फ्री रहता है, कंपनी पे करता है। यहाँ से जो कंपनी के वीज़ा है वो पे करता है। अगर एजेंट से आप काम कराएंगे 10,000 पहले ले लेते हैं। ऑफिस वाले, ऑफिस से अगर डायरेक्ट अगर ऑफिस से काम हो रहा है तो वो लोग नहीं देते, वो 4-5 हज़ार वो एम्प्लॉयमेंट के, ये आपका मेडिकल का अपॉइंटमेंट निकालने का टाइम मिलेंगे, लेकिन वो पैसा आपको जब सर्विस सर बताएंगे उसी में वो लोग कम करते हैं, उसी के अनुसार भी चलता है, उसी में सब चीज़ वो लोग इंक्लूड करते हैं। समझे भाई, ऐसा प्रोसेस से अगर आप काम कराएंगे तो कभी नहीं फंसेंगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन या CV सिलेक्शन में हमेशा ध्यान रखें, अच्छी ऑफिस का ही चयन करें, छोटी मोटी ऑफिस के चक्कर में, अच्छी सैलरी के चक्कर में नहीं जाए मेरे दोस्तों, नहीं तो आपको फंसने के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ सैलरी कुछ और बताएगा इंडिया में, यहाँ आने के बाद सैलरी कुछ और हो जाएगा। कंपनी को तो भी सेम होएगा, आपको मालूम जाएगा कौन सा कंपनी है, कैसी कंपनी है। और जो ऑनलाइन या CV सिलेक्शन उसी का होता है, जो कंपनी में रिक्वायरमेंट कम रहता है, 2, 4, 5 बंदे का ज़रूरत रहता है, उन्हीं का क्लाइंट जो है ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं। जो ज़्यादा लार्ज कंपनी है उसका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इस चीज़ से मालूम नहीं हो पाता है, इसमें क्या है आप लोग जाकर फंस जाते हैं। तो उसी तरह का जानकारी लेने के लिए, इसी तरह का जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पे है शमशाद अली नाम करके फेसबुक पेज है, वो भी आप लोग आकर फॉलो करें। उस पर भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी जानकारी डालते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।